Hello everyone, a huge welcome to my channel. Today we are going to cover a very important literary criticism topic, that is Biographia Literaria by S.T. Coleridge. S.T. Coleridge, who is considered to be the proponent of Romanticism also, along with Wordsworth. वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वीडियो फॉर्म्स and today it is the turn of the topic by S.T. Coleridge, and in this topic itself we will understand the very popular terms given by him, fancy and imagination. वर्किंग टाइटल वॉज दिस वन, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, लेकिन जो हमें एकेडमिकली टाइटल पढ़ने को मिलता है दैट इज दिस वन, बायोग्राफिया लिटरेरिया. S.T. Coleridge ने लिखा है that we know and it was published in 1817, 1817, याद रखिए. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि ऑटोबायोग्राफी और क्रिटिकल थियरी को एक साथ कंबाइन करता है. इनिशियली उन्होंने सोचा था कि इसको अपनी कलेक्टेड पोइट्रीज का प्रीफेस बनाएंगे, बट लेटर ऑन इतना इन्फ्लुएंस हुआ उन पर इस वर्क का कि उन्होंने अपने लिटरेरी एक्सपीरियंसेस इसमें लिखे एंड इट केम टू बी कॉल्ड अ सेपरेट टेक्स्ट, नॉट अ प्रीफेस टू एनी अदर टेक्स्ट, एंड इट वाज कॉल्ड पॉपुलरली बायोग्राफिया लिटरेरिया. हम देखेंगे इस वर्क में उनकी प्रोफाउंड इंसाइट्स हैं इनटू द पर्सनल जर्नी एंड द ब्रॉडर लैंडस्केप ऑफ रोमांटिक पोइट्री. रोमांटिक पोइट्री कैसी है, किस तरीके की है. दिस वर्क कैन बी कंपेयर टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड. लिरिकल बैलेड के बारे में भी उन्होंने बात की है, उसको भी एनालाइज किया है, उसके इम्प्लीकेशंस और उसके लिमिटेशंस की भी बात की है. Additionally, he articulates his philosophical view on art and creative process और distinct poetic style को justify करने की उन्होंने कोशिश की है. आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4. आपके सिलेबस में जनरली सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं. इसके चैप्टर 4, 13, 14 एंड 17. वो सभी चैप्टर्स हम कवर करेंगे. उसमें जो जो भी बात की गई है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. कॉलरिज का एम जो रहा बायोग्राफिया लिटरेरिया में, दैट इज टू इन्वेस्टिगेट द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन, कि एक पोएट एक पोएट्री को लिखने के लिए किस किस तरीके की इमेजिनेशन और कैसी क्रिएटिव फोर्स चाहिए जिसकी वजह से रियलिटी और डीपर ट्रूथ को एक पोएटिक, एक आर्टिस्टिक वे में पोएट एक्सप्रेस कर सकता है. अब बात करेंगे हम चैप्टर 4 की. चैप्टर 4 में वो कहते हैं कि लिरिकल बैलेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बाय वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड स्पेसिफिकली टू लॉन्च द रोमांटिक मोमेंट. और कहते हैं कि काफी क्रिटिसिज्म अवॉइड किया जा सकता है बाय ओमिटिंग अबाउट 100 लाइन्स हाईलाइटेड बाय वर्ड्सवर्थ इन द प्रीफेस. कुछ ऐसी 100 लाइन्स हैं रिटन बाय वर्ड्सवर्थ जिनको अवॉइड किया जा सकता है एंड इट इज ओके. ये जो उनका फोकस था, इट हैड अ मिक्स्ड रिएक्शन. कई रीडर्स को डिस्कम्फर्ट भी होता है बाय रीडिंग बायोग्राफिया लिटरेरिया की व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से अबाउट लिरिकल बैलेड एंड इट्स प्रीफेस रिटन बाय वर्ड्सवर्थ. लेकिन कॉलरिज के खुद के कुछ रोमांटिक प्रिंसिपल्स रहे हैं जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में. कॉलरिज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें दिया है, स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आता है, फैंसी एंड इमेजिनेशन. फैंसी इमेजिनेशन, एक फैंसी और दो इमेजिनेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इस सब की डेफिनेशन उन्होंने दी है और एम्फेसाइज किया है कि ये तीनों क्वालिटीज बहुत ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड द कोहेरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोइट्री. फैंसी इमेजिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में. पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा अब्राहम कॉली और मिल्टन के बारे में. उन्होंने कहा कि कॉली एक फैंसीफुल पोएट हैं और अच्छी इमेजिनेशन है मिल्टन के पास. अब्राहम कॉली जो कि कॉन्टेम्प्रेरी ही थे जॉन मिल्टन के, वीकेंड से कॉली बॉर्न 1618 एंड जॉन मिल्टन बॉर्न 1608 एंड वेरी पॉपुलर फॉर पैराडाइज लॉस्ट. Milton had a highly imaginative while Cowley had a fanciful mind. This is what Coleridge says. अब समझते हैं फैंसी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस. फैंसी की जो डेफिनेशन कॉलरिज देते हैं वो कहते हैं ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है. जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, यू आर लिसनिंग टू द साउंड्स. अभी सिर्फ साउंड की बात करिए, जितने भी सेंसरी
हमारी फीलिंग्स हैं कि वी कैन हियर समथिंग, वी कैन सी समथिंग, वी कैन फील द टच, वी कैन फील द टेस्ट, वो सब फैंसी है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है. विदाउट एनी प्रोफाउंड मीनिंग वी ग्रैब द थिंग्स अराउंड अस. और इमेजिनेशन को उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्वालिटी है जो कि सबके अंदर नहीं होती. इमेजिनेशन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने जो कंक्लूड किया वो ऐसे करते हुए कहा कि मेरी इमेजिनेशंस, मेरी डेफिनेशंस, मेरी फैंसी की डेफिनेशन, मेरी इमेजिनेशन की डेफिनेशन आपके लिए सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकती है. He invites the readers to engage in a deeper exploration of poetic imagination और emphasize करते हैं कि readers analyze करें जो मैं कह रहा हूँ अच्छे से और अपने interpretation के according readers को चलना चाहिए. It is nothing like that कि if I am saying they should consider it right or wrong. They are open to any kind of interpretation and they are open to any kind of viewpoint for this definition of mine. तो फैंसी तो वो कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस है. इसके बाद इमेजिनेशन बताते हैं दो तरीके की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी एक बेसिक इमेजिनेशन जो कि सब ह्यूमन बींग्स में लगभग होती ही है कि हम अपने आसपास की ब्यूटी देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वाह व्हाट अ सीनिक ब्यूटी. लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन में आर्टिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिएटिविटी, उसका टैलेंट इनहेरेंट होता है. सेकेंडरी इमेजिनेशन यू कैन से पोएट्स में, पेंटर्स में, साइंटिस्ट्स में जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि दे आर एबल टू इंटरप्रेट द ब्यूटी अराउंड देम इनटू वर्ड्स, जेन्युइन पोएट्री में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो पोएट्स डू हैव द सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब इस डिफरेंस को एक बार समराइज कर लेते. फैंसी एक प्लेफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड आइडियाज, मैकेनिकल प्रोसेस, क्रिएटिंग whimsical इमेजेस लाइक अ ट्राइंगल और अ स्क्वायर. हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, whatsoever, राइट. प्राइमरी इमेजिनेशन, द innate ability to perceive and organize sensory experiences. एक सनसेट को ऑब्जर्व करना, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, कलर्स को आइडेंटिफाई करना, रेनबो को देखना और खुश फील करना देखने के बाद. सेकेंडरी इमेजिनेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी. यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट करते हैं अपने आसपास की ब्यूटी देखकर. फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग अ पोम अबाउट द सनसेट दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ट्रांजिएंस, ब्यूटी, कोई ना कोई लाइफ के साथ मेटाफोरिकल वे में एक्सप्लोर करेंगे अपने आसपास की ब्यूटी को. तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन. इस वीडियो के एंड में मैं बात करना चाहूंगी एक वर्ड की, सिंपलिस्टिक, जो कि बहुत बार आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. कॉइन्ड बाय होम, और इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. A simplistic word उन्होंने coin किया and it is considered to be the mental process in writing. A simplistic power का मतलब great mind to simplify the difficult. That is what he says. एक example के through समझते हैं. In poetry, a simplistic imagination का मतलब है कि आप किसी भी image तक अपने readers को पहुंचा पाएं. Image of storm, image और साउंड ऑफ थंडर, और किसी भी तरीके की एंग्जाइटी फीलिंग को कंबाइन करवा पाए इन अ पावरफुल मेटाफोरिकल फॉर्म, जिससे कि रीडर्स के भी वही इमोशंस निकल कर बाहर आए जो कि राइटर के इमोशंस हैं, जो कि राइटर इवोक करवाना चाह रहा है. टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू सिंथेसाइज वेरियस एक्सपीरियंसेस and perceptions into artistic expression or insight. This is what we mean by the term simplistic. आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर IPU सिलेबस. बी द पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल टू गेट अपडेट्स अबाउट IPU सिलेबस ऑफ मास्टर्स इंग्लिश. चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. You may also join the live sessions where you will get live lectures plus PDF of each and every topic. तो आप लाइव सेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू दैट लिंक एंड यू कैन बी एडेड टू आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.